हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट अस बी प्रोफेशनल। आपका हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है आपके सप्लीमेंट्री रीडर के फर्स्ट चैप्टर हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। इसकी स्टोरी मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन की थी आप लोग के लिए। इस वीडियो में हम उसी स्टोरी के क्वेश्चन और आंसर को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। उससे पहले आपसे एक ही चीज़ कहना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे की नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन में जाती रहे। तो आइए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो लेट्स स्टार्ट। द क्वेश्चन फर्स्ट है, पेज नंबर 3 पे आपके दिया गया है। व्हाट टास्क डू यू थिंक वेयर असाइंड टू द डॉग एंड द ऑक्स। आपके अनुसार कौन सा टास्क दिया गया था डॉग और आस्क को। तो इसका आंसर है द डॉग वाज असाइंड द टास्क ऑफ फेचिंग एंड कैरिंग, यानी उन्हें सामान ढोने के लिए और काम करने का टास्क मिला था। एंड द ऑक्स वाज मेड अप टू प्लो द फील्ड्स, और जो बैल था उसे खेत की जुताई करने का काम दिया गया था। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है वाई डिड द कैमल लिव इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट। जो कैमल था वो डेजर्ट के बीच में क्यों रहता था, डेजर्ट में क्यों रहना पसंद करता था। तो इसका आंसर है द कैमल लिव्ड इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट बिकॉज इट डिड नॉट वांट टू वर्क, क्योंकि यह काम नहीं करना चाहता था। कौन? कैमल वर्क को नहीं करना चाहता था, इसलिए डेजर्ट में रहता था, डेजर्ट के बीच में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट मेड द डॉग द हॉर्स एंड द ऑक्स वेरी एंग्री। वो क्या चीज़ थी जिसकी वजह से हॉर्स, ऑक्स और डॉग ये बहुत गुस्से क्यों हो गए थे, क्यों गुस्से में आ गए थे। तो इसका आंसर है द डॉग, द हॉर्स एंड द ऑक्स वेर एंग्री बिकॉज मैन देयर मास्टर टोल्ड देम टू वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर द कैमल्स आइडलनेस। यानी कि डॉग, हॉर्स और बैल ये गुस्से में इसलिए आ गए थे क्योंकि उनका जो ओनर था, जो उनका मालिक था, उन्होंने इन लोगों से कहा कि जो कैमल है वो अपना काम नहीं कर रहा है, इसलिए आप तीनों को उसका काम करना पड़ेगा, इसलिए ये तीनों गुस्सा हो गए थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ये कह रहा है व्हाट डिड द जिन नो द हॉर्स वॉज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल। ये कह रहा है कि जो जिन था उसने क्या कहा जब घोड़े ने कंप्लेन किया कि उसके खिलाफ, तो क्या इसने क्या कहा। तो आंसर होगा इसका द जिन वॉज द मास्टर ऑफ डेजर्ट। जो जिन था डेजर्ट का ओनर था, मालिक था, वहाँ का मास्टर था। सो ही वॉज एबल टू नो ईजिली हु द एनिमल विथ अ लॉन्ग नेक एंड अ लेग वॉज, क्योंकि उसे पता था, क्योंकि वहाँ का होने के नाते आसानी से उसको पता था कि कौन लंबे या छोटे पैर होने के नाते, लंबी गर्दन होने के नाते और लंबे पैर होने के नाते डेजर्ट में कौन काम कर सकता है, इसलिए उसने ऐसा किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अगले पेज का, पेज नंबर 5 पे आपका दिया हुआ है कंप्रेंशन चेक। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है द कैमल वॉज लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल। पूल में क्या था, पूल यानी जो तालाब था, उसमें जब कैमल अपने आप को देख रहा था, What does it suggest to you about the camel? तो उस समय क्या सजेस्ट किया गया उसे। तो इसका आंसर है दिस स्टेटमेंट सजेस्ट दैट द कैमल लव्ड इट्स ओन इमेज इन द पूल, यानी वो अपने इमेज को बहुत, उसे अच्छा लग रहा था, अपने इमेज से बहुत प्रेम करता था। परहैप्स ही कंसीडर्ड हिमसेल्फ हैंडसम लुकिंग। शायद, परहैप्स मीन्स होता है शायद, शायद बता रहा है कि उसे अपने अच्छे होने पे, अच्छा होना उसे अच्छा लग रहा था, हैंडसम होना, क्योंकि उसके उस समय हम्प था नहीं, कुबर था नहीं, तो उसे बहुत अपनी बॉडी को देख के बहुत ही अच्छा फील कर रहा था। क्वेश्चन सेकंड है द कैमल सेड, कैमल ने क्या कहा, हम्प रिपीटली, हाउ डिड इट अफेक्ट हिम। वो लगातार जो हम्प ऐसा वर्ड कह देता था, उससे उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका आंसर द वर्ड हम्प एनॉय द जिन, एनॉय जो जिन था उसको अच्छा नहीं लगा। ही टर्न्ड हम्प इनटू द हम्प टू द कैमल्स बैक। जो उसने हम्प कहा, उसने उसके हम्प को उसके पीठ पे हम्प दे दिया, यानी कुबड़ जिसे कहते हैं, तो उसके हम्प जो वर्ड निकालता था उसी की वजह से उससे जिन ने उसके पीठ पे कुबड़ दे दिया और उसके पीठ पे हमेशा के लिए कुबड़ आ गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3,
ये कह रहा है वॉट अकॉर्डिंग द जिन वॉज द यूज ऑफ द हम्प, जिन के अनुसार या जिन के शब्दों में जिन के अनुसार बता रहा है उस हम्प का जो उसके कुबड़ आ गया था उसका क्या यूज था। तो इसका आंसर होगा द कैमल हम्प कंटेन्ड फूड मटेरियल्स, उस हम्प पे अपने भोजन के सामान यानी फूड मटेरियल को रख सकता था। एंड इट हेल्प द डेजर्ट एनिमल गो विदाउट एनी फूड फॉर 3 days। इट मीन्स वो जब भी डेजर्ट में जाता काम करने के लिए तो बिना खाए पिए भी बिना भोजन के भी 3 दिनों तक रह सकता था। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, he has never yet learned to behave। जी सर। ओके गाइस, सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, ही हैज़ नेवर येट लर्न टू बिहेव, यानी कि जो पैराग्राफ में दिया गया था कि उसने अभी तक बिहेवियर करना यानी उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उसने नहीं सीखा सही से व्यवहार करना। इन द लाइट ऑफ दिस, यानी इस सेंटेंस पे प्रकाश डालते हुए, इट मीन्स इसको ध्यान में रखते हुए, व्हाट इज़ द राइटर ओपिनियन अबाउट द कैमल, जो लेखक हैं राइटर हैं उनका कैमल के थ्रू कैमल के बारे में क्या ओपिनियन है, क्या राय है। तो इसका आंसर यहाँ पे है द राइटर इज़ ऑफ द ओपिनियन, जो राइटर का ओपिनियन है दैट वह ये है द कैमल हैज़ नॉट चेंज इट्स नेचर एंड हैबिट्स टू हिज डे, यानी कैमल जो था उसने अपने व्यवहार में अपनी आदतों में कोई परिवर्तन नहीं किया उसके बाद भी, है ना। तो ये उस राइटर जो हैं उनकी ये अपनी राय है। इसके बाद अगले पेज पे आइए, पेज नंबर आपका 6 है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। है कैन दिस स्टोरी बी फैक्चुअली ट्रू, क्या यह कहानी वास्तविकता में सही है, क्या यह कहानी वास्तविक है। तो इसका आंसर है नो, नहीं, क्योंकि ये एक काल्पनिक कहानी है जिसमें जिन और ऑक्स बैल ये जाते हैं, तो ये ऐसी स्टोरी सिर्फ इमेजिनरी तौर पे ही हो सकती है। तो इसका आंसर भी होगा नो, द स्टोरी इज़ नॉट फैक्चुअली ट्रू, यानी सत्य नहीं है। इट इज़ जस्ट एन इमेजिनरी वन, यह सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है। सेकेंड क्वेश्चन है इसमें, वॉट अकॉर्डिंग टू यू, यानी आपके अनुसार, इज़ द स्टोरी अबाउट, यह कहानी किसके बारे में है। कंसिडर द फॉलोइंग, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, आप अपने स्क्रीन पे शायद देख पा रहे हैं, हाउ द वर्ल्ड बिगन, दुनिया कैसे शुरू हुई। वाई एवरीवन शुड डू हिज हर शेयर टू वर्क सीरियसली, कि हर कोई किसी को अपने वर्क को सीरियसली लेना चाहिए। थर्ड है हाउ एनिमल आर इम्पॉर्टेंट टू ह्यूमंस, कि एनिमल कैसे ह्यूमन के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। फोर्थ है हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प, कि कैमल को उसका हम्प कैसे मिला। तो इस पूरे चैप्टर का एक ही मतलब है कि हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प, कि कैमल को उसका हम्प कैसे मिला। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, व्हाट डिड यू डू ओवर द वीकेंड, वर यू जनरली एक्टिव और आइडल, यानी कि बता रहा है कि क्या होता है अगर पूरे सप्ताह भर वीकेंड में आप जो है ज़्यादातर एक्टिव रहिए या तो आइडल यानी सुस्त रहिए, आलसी रहिए। तो प्लीज़ चेक योर बैक बिफोर स्टार्टिंग टू डिस्कस द आंसर द क्वेश्चन, तो उससे पहले बता रहा है कि इसको डिस्कस करिए क्वेश्चन और आंसर को। तो इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, ऑन वीकेंड आई गॉट अप लेट एंड रिलैक्सड, अगर वीकेंड में बता रहा है मैं आई गॉट अप लेट एंड बहुत ज़्यादा लेट करता हूँ, रिलैक्स करता हूँ। लेट इवनिंग आई वॉच माई फेवरेट टीवी सीरियल्स, वीकेंड के लास्ट में मैं क्या टीवी सीरियल भी देखता हूँ। एंड 1 प्लेट क्रिकेट इन द आफ्टरनून, और एक क्रिकेट मैच भी दोपहर के बाद खेलता हूँ। एंड आई हैव चेक्ड माई बैग एंड देयर इज़ अ नो हम्प, उसके बाद मैं अगर चेक करूँ तो मेरे कोई हम्प नहीं होगा। ठीक है, ये यहाँ पे इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें पूछा है देर आर ब्रॉडली 2 कैटेगरीज ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स की 2 बड़ी कैटेगरीज हैं। दोज हु प्रेफर टू डू टुडे दैट व्हाट दे कैन डू टुमारो, कि वो
एक तो आज ही डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें कल क्या करना है, एंड दोज हु प्रेफर टू डू टुमारो व्हाट दे कैन डू टुडे, कि दूसरे वो होते हैं कि जो काम कल करना उसे आज क्यों सोचें, यानी जो काम कल करना उसे कल ही प्लान करेंगे। वेयर डू यू बिलोंग, आप किस दोनों में से किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इट मीन्स पहली कैटेगरी है कि जो काम कल करना उसकी आज ही प्लानिंग कर लेंगे, क्या करना है कैसे करना है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि जो काम हमें कल करना है उसकी प्लानिंग हम कल ही करेंगे। ठीक है, अब बेटा लोग आइए। आई पर्सनली बिलीव इन डूइंग माई वर्क प्रॉम्प्टली एंड वेल इन टाइम, मैं अपने काम को पर्सनली ऐसा भरोसा रखता हूँ कि अपने समय पे और समय के रहते पूरा कर लूँ। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसके अलावा कुछ आपके सारे क्वेश्चन आंसर आपकी बुक के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके क्वेश्चन आंसर आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर कहीं पे अभी भी प्रॉब्लम लग रही है तो यू कैन कॉन्टैक्ट एंड ड्रॉप अ मैसेज इन कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन बेटर वे, मैं उसको और अच्छे से करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए एंड अपने नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए वेट कीजिए एंड इसको प्रिपेयर करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।